दोस्तों वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेस। डीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड सेमेस्टर का जो असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग है यानी पेपर कोड जो आपका 107 है, इसका मॉडल पेपर आज हम लोग पाँचवा देखने वाले हैं। यूनिट भी कह सकते हैं, आपकी यूनिट पाँचवीं भी है और इस बुक की जो है ये लास्ट है, जो है लास्ट यूनिट, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने 4 यूनिट आप लोगों का जो है कंप्लीट हो चुका है। चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो भी छात्र अभी तक नहीं देखे जाके चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ पेपर कोड जो आपका 106 है, इसके भी 22 मॉडल पेपर कराए गए हैं चैनल पे, प्लेलिस्ट बनी हुई जाके देख सकते हैं। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जो है इसका भी अलग जो है वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूँ, पेपर कोड 107 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने कराया है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं और जो है कल मैं करा भी दूंगा, ठीक है। पेपर उठाएंगे आपका जो है पाँचवीं यूनिट से कम 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, आप उठा के पेपर देख लीजिएगा। तो ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आपका पेपर कोड 107 यूनिट 5 और पहले क्वेश्चन से शुरुआत हम लोग कर लेते हैं। दिया है कि निम्न में से विचलनशीलता की माप के रूप में कौन सही नहीं है। तो विचलनशीलता के माप के रूप में कौन सही नहीं है, तो चतुर्थ विचलन है, परास भी है, मानक विचलन भी है, ये आपका नमूना चयन त्रुटि नहीं है। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया। और यहाँ पे मैं बता दूं कि विचलनशीलता की माप कौन कौन होती है। चतुर्थ विचलन होता है, मानक विचलन होता है और परास होता है और एक मध्यमान विचलन होता है, ठीक है। क्या होता है? मध्यमान विचलन। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि अव्यवस्थित आंकड़ा, जो आंकड़ा दिया गया इसमें बहुलक पूछा है। तो बहुलक इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग जो आंकड़ा दिया गया इसमें देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, वही आपका बहुलक है। तो यहाँ पे देखेंगे 6 जो है 3 बार आया है, इससे ज़्यादा और कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पे आपका 6 ही बहुलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि वाले को, कितनी बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था। तो 0 से 25 आपका बुद्धि लब्धि वाले को जड़ बुद्धि कहा जाता है, इसका भी बी सही हो जाएगा। यहाँ पे अव्यवस्थित प्राप्तांक दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं मध्यांक, ये आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ठीक है। ये आपके जो ऊपर दिए गए थे वे विचलनशीलता के माप थे। तो अभी मैं आप लोगों को उससे भी क्वेश्चन दिखाऊंगा कैसे बनता है। तो यह जो मध्यांक है, यह आपका मध्यांक मीडियन कह सकते हैं अंग्रेजी में, या ये आपका माध्यिका है, ठीक है। तो इसका जो है माध्यिका समझ लिए निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको आप लोग किस क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। तो यानी सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह। जैसे 8 9 हो गया, 10 हो गया, 11 यहाँ पे देख सकते हैं डबल बार आया, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका 12। तो देख लेंगे 6 संख्या, यहाँ पे भी नीचे 6 संख्या हो गई। अब आप इधर से भी एक एक संख्या काट दीजिए, ये बराबर हो गया, इधर से भी एक एक काट दीजिए, बराबर हो गया। अब बच गया 10 और 11, तो 10 11 आप लोग जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 21, और 21 में 2 से भाग दे दीजिए तो आपका माध्यिका आ जाएगी 10.5। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में से कौन विचलन की विश्वसनीय माप कहा जाता है। तो विचलन का विश्वसनीय माप किसे कहा जाता है, प्रामाणिक विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थ विचलन, प्रसार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रामाणिक विचलन को जो है आपका विश्वसनीय माप कहा जाता है विचलन का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7 दिया है कि जब किसी x में वृद्धि करने पर चर y में वृद्धि होती है अथवा चर x में कमी करने पर चर y में भी कमी होती है, तो इस प्रकार के सहसंबंध को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बताइए, ऋणात्मक सहसंबंध, धनात्मक सहसंबंध, शून्य सहसंबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझेंगे कि x में वृद्धि हो रही है और x में वृद्धि करने पे y में भी वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद x में कमी करने पर y में भी कमी हो रही है, तो यानी इसमें आपका धनात्मक सहसंबंध है, ठीक है। अगर यहीं पे मैं कह दूं कि x में, अब और कोई दूसरा मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कि x में आपका वृद्धि करने पर, x में वृद्धि करने पर y में कमी हो रही है, और यहाँ पे x में कमी करने पर y में वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे सीधा उल्टा हो गया, तो ये आपका ऋणात्मक सहसंबंध हो जाएगा। अब शून्य सहसंबंध किसे कहते हैं कि जब मान लीजिए कि x में वृद्धि करने पर, ठीक है, y में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है, फिर उसके बाद x में y में कमी करने पर
और सॉरी यक्स में कमी करने पर वाई में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये आपका शून्य से संबंध हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है इस प्रकार। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख सकते हैं कि आपका दिया गया इतना। ठीक है, इसके लिए मध्यमान, माध्यिका, बहुलक ज्ञात करिए। तो मध्यमान क्या हो जाएगा, तो मध्यमान आपको मैंने बताया कि मध्यमान आपका क्या होता है, औसत होता है। मध्यांक जो होता है माध्यिका होती है, और बहुलक तो मैंने आपको बताया कि बहुलक जो सबसे ज़्यादा अंक आया वही आपका बहुलक। तो 9 है इसमें देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा है, तो 9 इसका तो बहुलक हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर उसका मध्यमान यानी औसत निकालेंगे, सभी को जोड़ दीजिए, सभी को जोड़ के भाग देंगे तब भी 9 आएगा। ये आपका औसत या मध्यमान निकल गया। माध्यिका निकालना है यानी मध्यांक, तो वो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले 3 हो गया, 7 हो गया, फिर उसके बाद आपका 8 हो गया, उसके बाद 9 हो गया, 9 डबल है 10 हो गया, उसके बाद 17 हो गया। तो देख सकते हैं 2 2 4 2 6 1 7, 2 2 4 2 6 1 7। तो इसको इधर से एक काट दीजिए, इधर एक काट दीजिए, इसको एक काट के इसको काट दीजिए, इसको काट के इसको काट दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो माध्यिका है यानी मध्यांक है ये भी आपका 9 आ गया। तो यानी मध्यमान, मध्यांक, बहुलक ये तीनों आपका 9 9 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, उच्चतम प्राप्तांक एवं निम्नतम प्राप्तांक के बीच के अंतर को क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रसार बोलते हैं। ठीक है, सॉरी प्रसार, या कह सकते हैं रेंज बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं, अगर मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे ये बताइए 3 है, 7 है, 8 है, 9 है और 15 है, इसका बताइए प्रसार क्या होगा। तो प्रसार क्या हो जाएगा, मैंने बताया उच्चतम प्राप्तांक, तो ये आपका उच्चतम प्राप्तांक है, एवं निम्नतम प्राप्तांक ये निम्नतम है। इसके बीच का अंतर 15 में से 3 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो यही 12 आपका प्रसार निकल कर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। अगला है कि भार कौन सा चर है, तो भार ये आपका सतत चर है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि केंद्रीय जो आपका केंद्रीय प्रवृत्ति मान कितने प्रकार के होते हैं। तो ये केंद्रीय प्रवृत्ति ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, औसत होता है, क्या होता है औसत, या कह सकते हैं मध्यमान कह सकते हैं उसको, औसत को ही मध्यमान कहा जाता है, या मीन कह सकते हैं। मध्यांक होता है, मध्यांक को मीडियम कह सकते हैं या माध्यिका कह सकते हैं। और अगला जो है आपका बहुलक। ठीक है, तो ये आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि मध्यमान किसे कहते हैं। तो मध्यमान किसे कहते हैं, मध्यमान को ही आपका मैंने बताया औसत कहा जाता है। तो औसत क्या होता है बताइए, औसत क्या होता है कि प्राप्तांकों का मध्य भाग होता है, नहीं गलत हो जाएगा। प्राप्तांकों का न्यूनतम अंक होता है, ये भी नहीं होगा, प्राप्तांकों का औसत होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है कि 2 चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर है, तो क्या है, +0 से +1 तक, +1 से -1, 0 से -1, इनमें से कोई नहीं। तो 2 चरों के बीच सहसंबंध आपका +1 से -1 तक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन स्थानाश्रित औसत है। तो बताइए 13 का जो करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन स्थानाश्रित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माध्यिका, ऑप्शन नंबर बी, यानी इसको क्या बोलते हैं मध्यांक मध्यांक बोलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मध्यांक बोलते हैं। अगला है कि प्रसरण का सर्वाधिक अस्थायी माप है। तो प्रसरण का जो सर्वाधिक अस्थायी माप क्या है, रेंज है, माध्य विचलन है, मानक विचलन है, चतुर्थक विचलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी, मानक विचलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि सांख्यिकी लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, किससे लिया गया है। तो स्टेटस से इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टेटस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन जो आपका एलिमेंट्री स्टैटिकल मेथड किसकी पुस्तक है। तो WS जो आपका सुटक्लिफ की, बाउले के, इंग्लिश की और फर्ग्यूसन की। तो बताइए किसकी पुस्तक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया कि सांख्यिकी के वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जाता है।
सांख्यिकी को वास्तव में गणना करने का विज्ञान कहा जा सकता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बावले की। अगला दिया है क्वेश्चन नंबर आपका अगला कि विद्यार्थियों को सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों होती है? तो विद्यार्थियों को सांख्यिकी की आवश्यकता क्यों होती है? वे व्यावसायिक साहित्यिक को पढ़ सकें, व्यावसायिक प्रशिक्षण का सांख्यिकी, शोध कार्यों के लिए सांख्यिकी, ये सभी। तो इसका जो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि शोध में सांख्यिकी की आवश्यकता है क्योंकि इनके द्वारा सर्वोत्तम सही विवरण संभव। सांख्यिकी विधियों हमें अपनी प्रक्रिया और चिंतन के लिए बाध्य करती है, वे हमें पूर्व कथन करने में सहायक होते हैं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका भी। अगला क्वेश्चन है कि सांख्यिकी के प्रकार है, तो वर्णनात्मक सांख्यिकी, अनुमानिक सांख्यिकी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देख लेते हैं कि सांख्यिकी अनुमानों एवं संभावना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? जो ये तो अभी कराया मैंने, तो बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेडिंगटन का। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सांख्यिकी शब्द का अर्थ है, तो आंकड़ों से संबंधित है, सारणी से संबंधित है, गणित से संबंधित है, संख्याओं से संबंधित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संख्याओं से संबंधित है। स्टेटस शब्द का अर्थ है क्या है? देश से संबंधित, राज्य या स्टेट से संबंधित, समाज से संबंधित, समुदाय से संबंधित। तो क्वेश्चन नंबर आपका 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य एवं स्टेट से संबंधित, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला है कि सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन के स्टेटस से, इटालियन के स्टेटिटा से, स्टेटिस्टा से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि सांख्यिकी के विभिन्न विधियों द्वारा जो एक किया जाता है आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विवेचन और विश्लेषण, आंकड़ों का निर्वाचन और ये सभी। तो इसका जो 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी। और अगला देख लेते हैं जो आपका ये सिग्मा चिन्ह है, तो क्या है? योग का है, घटाव का है, गुणा का है, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ये सिग्मा इस प्रकार होता है, ये चिन्ह कैसा है? तो आपका योग का है। ठीक है। अगला देख लेते हैं सांख्यिकी या आंकड़ों की प्रकृति हमेशा होती है, तो कैसी होती है? तो संख्यात्मक होती है, गुणात्मक होती है, योगात्मक होती है, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संख्यात्मक होती है। आंकड़ों के प्रकार होते हैं, तो कैसे होते हैं? प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, दोनों, ये सभी। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि जो आंकड़े सर्वेक्षण के उद्देश्य के अनुसार पहली बार मौलिक रूप में संकलित किए जाते हैं कहलाते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहलाते हैं आपके प्राथमिक आंकड़े। ठीक है। और आज हम लोग सिर्फ 30 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन करने की विधियां, तो डाक प्रश्नावली द्वारा, प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान द्वारा, अप्रत्यक्ष अनुसंधान, ये सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। इसके बाद इस वीडियो में 30 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और आगे क्वेश्चन अभी इसमें हमको लग रहा है 120 क्वेश्चन है। ठीक है। तो अभी 30 क्वेश्चन मैंने करा दिया और जो आपके क्वेश्चन बचे ये आपको अगली वीडियो में कराया जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके दोस्तों, जय हिंद।